हेलो गाइस, वेलकम फिनटेक ट्रेडिंग। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, आज हमारा डिस्कशन का शेयर रहेगा केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक को हम वनडे कैंडल चार्ट पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। करंटली ये शेयर 1200 प्लस पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो इस शेयर को जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। देखिए, केपीआई टेक्नोलॉजी जब से ये शेयर यहाँ पे संभला है, उससे देखा जाए तो एक नेगेटिव ट्रेंड में ही ये शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये नेगेटिव ट्रेंड कब तक रहेगा, इसमें क्या अभी समस्याएं आ रही है, सारी चीज़ें हम जानेंगे। देखिए, आईटी सेक्टर का शेयर है, सॉफ्टवेयर बनाने का काम करता है और इसका बिजनेस हम देखें तो इसका बिजनेस जो है मैक्सिमम सबसे ज़्यादा बिजनेस है यूरोप में है, जो कि 36% यूरोप में स्प्रेडेड है इसका बिजनेस, और यूएसए में 23% है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी 40% इसका, और छोटी छोटी कंट्रियों में इसका बिजनेस है। तो बाहर में यूएसए और अमेरिका जो है उसमें 36 और 23, ये हो गया 59% के आसपास, 60% के आसपास का बिजनेस वहीं पे है। और अभी जो अमेरिका जो ये टैरिफ सिस्टम खेल रहा है, तो आईटी कंपनीज जो है थोड़ी बहुत प्रभावित होती हुई नज़र आ सकती है, तो उसकी चपेट में ये भी आ सकता है। तो थोड़ा सा हमें इस शेयर में अभी थोड़ा कोशिश होकर चलना है, थोड़ा सा अपने जो पोर्टफोलियो है उसको बैलेंस करके चलना है। बैलेंस का मतलब ये है कि यदि ये कंपनी 1200 के ऊपर है तो मेरे हिसाब से 1200 के ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ देखो काफ़ी अच्छा खासा इसका कंसोलिडेशन भी हुआ है। ये कंसोलिडेशन इसका 1200 और 1400 का जो कंसोलिडेशन है, काफ़ी शानदार कंसोलिडेशन है, जबकि इसको हम पीछे से भी ट्रैक कर सकते हैं। काफ़ी लंबा ये कंसोलिडेशन हुआ है, लेकिन जब ये 1200 तोड़ देता है तो ये कमज़ोर पड़ जाता है। 1200 तोड़ देता है तो इसके पास में कोई चारा नहीं बचता है, ये शेयर नीचे की तरफ फिसल सकता है, कहीं तक भी जा सकता है। कहीं तक का मतलब ये 1100 के आसपास भी एक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है, और ज़्यादा ये फिसल जाता है तो हो सकता है कि 1000 की तरफ भी आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है, जैसा कि अभी आईटी कंपनियों का माहौल बना हुआ है। हालांकि ये जो है फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है। अभी इसने जो Q1 का रिजल्ट तो थोड़ा कमज़ोर पेश किया है, लेकिन पिछले ईयर्स के इसके रिटर्न्स देखें तो एक साल में तो नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन 3 साल में 100% के पॉजिटिव रिटर्न, वहीं 5 साल में 1000% के पॉजिटिव रिटर्न्स। तो कंपनी मल्टीबैगर साबित हुई है, हो भी सकती है आगे भी। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए तो 28% के आसपास है, 28% आरओई, काफ़ी शानदार है। पी वैल्यूएशन इसका 41 के आसपास में। वहीं एक ये स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, जो कि मार्केट कैप के हिसाब से 33,000 करोड़ 33,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी में अभी आप यदि इन्वेस्टेड हो तो वेट एंड वॉच रखना चाहिए, और यदि 1400 और 1300 के पास में इन्वेस्टेड हो तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इश्यू तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कोशिश होके चलना है। आप हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक करना चाहो तो अपने रिस्क पे कर सकते हो, क्योंकि आगे जाके हो सकता है इसके चैलेंजेस कुछ बढ़ जाए, क्योंकि इस कंपनी का प्रेजेंस 60% के आसपास अमेरिका की ग्रेब में है। तो हाँ, कंपनियाँ वहाँ चलेगी, कोई बात नहीं, सब कुछ चलेगा, वो कुछ टैक्स वैक्स सब चलता रहेगा, ये सारी चीज़ें चलेगी। ये शॉर्ट टर्म में कुछ भी डेंट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सारे चीज़ें नल एंड वॉइड हो जाती हैं, और हर किसी को बिजनेस की पड़ी रहती है। उसी के चक्कर में सब लोग ऐसे पैंतरे अपनाते हैं। तो बाकी का मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि 1200 पे सस्टेन कर रहा है तब तक तो ठीक है, 1200 से नीचे गिरा थोड़ा सा चिंता का विषय बन सकता है। और दूसरी बात, इसको अपसाइड मोमेंटम में जाने के लिए 1300 का काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक इसको अच्छा खासा तगड़ा एक रेसिस्टेंस मिलता हुआ नज़र आ सकता है 1300 का। 1300 के बाद में इस कंपनी को 1400 का रेसिस्टेंस है, 1400 को अच्छा बहुत तगड़ा वाला रेसिस्टेंस 1400 का है। जब तक 1400 के नीचे है नहीं, ऊपर नहीं जा पाएगी। और फिर ये करीब करीब 1600 के आसपास का एक रेसिस्टेंस, काफ़ी शानदार रेसिस्टेंस इसको मिलेगा, काफ़ी तगड़ा रेसिस्टेंस। फिर सीधा 1800 की तरफ जाएगा, फिर हायर लेवल्स के टारगेट्स आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल तो कोई उम्मीद मुझे लग नहीं रही कि कंपनी हायर साइड के टारगेट्स दिखा सकती है। बाकी मेरी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं रहेगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से शेयर में बन सकते हो। एक बार बनते हो तो कम से कम 3 से 5 साल देखना है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।